अब देखते हैं कि अगर कोई जीडीएस पुट ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उसको मिलने वाले सैलरी पर क्या असर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि जो सीनियर स्टाफ हैं, जो सीनियर ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको ये बात पता होगी, लेकिन जो भी जीडीएस न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं उन्हें भी ये सब जानना जरूरी है। हम चर्चा करेंगे जीडीएस के निलंबन, मतलब अगर कोई जीडीएस सस्पेंड हो जाए तो उसे क्या करना पड़ता है, कौन उसे सस्पेंड कर सकता है और सैलरी में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस सिचुएशन में जीडीएस को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जीडीएस के केस में कभी सस्पेंशन का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए सस्पेंड वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि सस्पेंशन आप आसानी से समझ पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सा वर्ड है, इसके लिए दूसरा वर्ड है जीडीएस के लिए। सस्पेंड क्यों नहीं यूज़ किया जाता ये भी मैं आपको बताऊँगा, और दोनों में अंतर भी बताऊँगा कि उस वर्ड में और सस्पेंशन के वर्ड में क्या अंतर है। तो आप बने रहिए वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में रूल नंबर 12 जो है वो जीडीएस के सस्पेंशन से रिलेटेड है। सस्पेंशन इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुट ऑफ ड्यूटी, PUTOFF। पुट ऑफ का मतलब होता है कार्यमुक्त, मतलब जीडीएस को पूरी तरह से कार्यमुक्त कर देना। तो ये रूल नंबर 12 में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अंतर समझिए दोनों में कि सस्पेंड क्यों नहीं बोला जाता, पुट ऑफ क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और जीडीएस की 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल सस्पेंड होता है तो उसे सैलरी का 50% उसे दिया जाता है। और चूँकि जीडीएस की ड्यूटी मात्र 4 से 5 घंटे की होती है और इसके लिए एक अलग नियम बनाया गया है पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा, तो इनके केस में सस्पेंड जो वर्ड है ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि फिर सस्पेंशन का अलग रूलिंग है, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स पर इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है। अब समझते हैं कि जीडीएस ऑफिशियल को कौन पुट ऑफ कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। ABPM के अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं ASP, या फिर जो इंस्पेक्टर होते हैं सब डिवीज़न के वो होते हैं। इन्हीं के द्वारा ABPM की नियुक्ति की जाती है। और जो BPM होते हैं इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं डिविजनल हेड, जो भी डिवीज़न के हेड होते हैं, मतलब सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं, SPOs भी बोला जाता है उसको, वो होते हैं BPM के अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वही पुट ऑफ कर सकता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ABPM को इंस्पेक्टर या ASP पुट ऑफ कर सकते हैं और BPM को सुपरिंटेंडेंट पुट ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए किस केस में पुट ऑफ किया जा सकता है। तो अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किसी भी जीडीएस के खिलाफ पेंडिंग है, या फिर कोई क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, या फिर अंडर इंक्वायरी है, तो ऐसे केस में जीडीएस को पुट ऑफ किया जा सकता है, मतलब उसे कार्य से मुक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर कोई जीडीएस पुट ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उसको मिलने वाले सैलरी पर क्या असर होता है। तो इसके लिए हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे। जो भी TRCA या फिर सैलरी उस ऑफिशियल्स को मिलती थी, पुट ऑफ ड्यूटी में उसको उस TRCA का 25% ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो भी सैलरी जीडीएस को नॉर्मली मिलती है, अगर वो पुट ऑफ हो जाए तो उसको 25% ही मिलेगी, 25% ही मिलेगी। और डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स को 50% मिलती है, मैंने अभी बताया आपको ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो 25% मिलता है ये बाद में बढ़ता भी है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है। अगर 90 दिन कंप्लीट हो जाता है पुट ऑफ ड्यूटी के बाद, तो 90 दिन के बाद केस रिव्यू किया जाता है अथॉरिटी द्वारा। सिचुएशन के हिसाब से इसको 25% से 50% कर दिया जाता है, और नहीं भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 50% होगा ही। और एक बात इसमें गौर करने लायक है, नीचे आप देखिए 4th पॉइंट के जस्ट ऊपर इसमें लिखा है कि अगर जीडीएस ऑफिशियल पर कोई मेजर पेनल्टी लगा दी गई है और टोटल इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद अगर पता चलता है कि मेजर पेनल्टी के लायक सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी, माइनर पेनल्टी से ही काम चल जाता, और अगर माइनर पेनल्टी साबित हो जाता है तो जीडीएस को फुल सैलरी दी जाएगी, फुल TRCA दे दिया जाएगा पूरे पीरियड के लिए। मतलब जब से जीडीएस पुट ऑफ ड्यूटी में था से उसको फुल सैलरी दी जाएगी, अगर माइनर पेनल्टी प्रूव हो जाता है तो। और नीचे कोर्ट केस के बारे में दिया है। इसके बाद अगर कोई जीडीएस जो पुट ऑफ है ऑलरेडी, वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही अगर कोर्ट में केस कर दे तो उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या होगा उसके बाद, तो फिर वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए इतनी डीप में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है और ध्यान रखना है कि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के अंडर रूल 12 में पुट ऑफ ड्यूटी दिया गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कोई सर्कुलर चाहिए तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।